हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, मैं अभी निकल चुका हूँ बम यात्रा पे। कहने का मतलब ये है कि मैं अभी लाल बम हूँ। और इसमें भी नहीं समझे होगे तुम लोग। मतलब मैं जा रहा हूँ बाबा धाम। एक्चुअली मैं बहुत सारी जगहों पे जाने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था कि कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ। एग्जैक्ट तो मेरे को भी फिगर याद नहीं है कि कहाँ कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। लेकिन अब निकल चुके हैं तो जहाँ जहाँ गाड़ी चली जाए वहाँ वहाँ तो अच्छे से घूमना ही है। तो अभी मैं अपनी दुकान से निकल चुका हूँ। मतलब मैं सुबह में जो है ब्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि सुबह में जो है अगर मैं स्टार्ट करता ब्लॉगिंग तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती। कहने का मतलब ये है कि लेट ये सब कामों में लेट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर लेट करोगे तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं लेट करना नहीं चाहता था। और दूसरी बात कि मतलब बहुत सारे काम होते हैं, पूजा पाठ घर पे भी करके और निकलना रहता है। तो उस वजह से भी मैं जो है बहुत सारे कामों को किया और उसके बाद जो है ब्लॉगिंग बनाना अभी चालू किया हूँ। सुबह से मैंने ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे काम थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले तो खेत में जो मैंने पाइप बिछाई हुई थी उसे लाना था तो वो लाया। दूसरी बात मैंने ये की कि पूजा करने पहले अपने गांव के मठ वगैरह पे मंदिर वगैरह पे गया। उसके बाद जो है मैं मतलब खाना वाना खाया और जो भी सामान लेना था इस बैग में लेकर और चलाया। और पता नहीं अभी तुम लोगों को क्वालिटी कैसी आ रही है। हाँ, आई थिंक खराब ही आ रही होगी क्योंकि मैंने जो कहा था कि फ़ोन ले लूँगा वो फ़ोन मैं ले नहीं पाया अपने भाई का। कहने का मतलब ये है कि वो सुबह 5 बजे ही निकल गया था और 5 बजे मैं जग नहीं पाया। तो उसका फ़ोन मैं ले नहीं पाया हूँ। और दिक्कत ये हो गई है कि अब जो भी है भला बुरा अपने ही फ़ोन से रिकॉर्ड करना होगा। और पता नहीं क्वालिटी में तुम्हें मज़ा आएगा कि नहीं इस क्वालिटी में। लेकिन फिर भी जितना चीज़ें हो सकेगी उतना दिखाने का कोशिश करूँगा। और ये एक तरीके से जो होता है अच्छे के लिए ही होता है वाला सीन हो गया। पहला मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा, दूसरा मेरे को ये आइडिया लग जाएगा कि अगर अगला बार जाऊँगा तो क्या क्या चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करना अवॉइड नहीं कर सकता, बिल्कुल मिस नहीं कर सकता रिकॉर्ड करना। ठीक है। तो उस समय मेरे पास पक्का बढ़िया फ़ोन रहेगा, बढ़िया क्वालिटी दूंगा मैं तुम्हें कंटेंट। और अगले बार मैं पक्का फिर से जाने वाला हूँ तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग अपनी पैदल ही मैं निकल चुका हूँ अपने रेलवे स्टेशन यानी जाने के लिए। तो देखते हैं कि कैसा होने वाला है अभी सफ़र हमारा। तो मैं करीबन आधा रास्ता भी नहीं पहुँचा हूँ जहाँ से रेलवे ट्रैक को मैं पकड़ सकूँ। और दूसरी बात की ट्रेन जो है 11 बजे के लमसम में आएगी करीब में। ठीक है। और अभी नेट 10 बज रहा है और 10 बजे से जो है मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। और यहाँ से जाते जाते पता नहीं ट्रेन पकड़ाएगी भी नहीं पकड़ाएगी, कैसा होगा सफ़र हमारा उसका टेंशन अलग है। फ़ोन में स्टोरेज है नहीं उतनी कि मैं वीडियोस बना पाऊँ। तो अभी तो मैं इसे थोड़ा सा रखता हूँ। और तुम्हें क्वालिटी भी सही नहीं दिख रही होगी। जब क्वालिटी सही होगी तब मैं तुम्हें अच्छे से सारी बातें को एक्सप्लेन करूँगा। पहले अपने स्टेशन पहुँचते हैं हम लोग। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी मैं चल रहा हूँ रेलवे ट्रैक पे, पटरी पे। ठीक है। एक्चुअली में बात ऐसी है कि ये जो रूट मैं लिया हूँ ये मेरे को आसानी पड़ेगी डायरेक्ट स्टेशन पे जाने के लिए। वरना घूम के जाना पड़ेगा, थोड़ी दूर लगेगी टाइम भी। और उधर का रोड पे रोड़ा पत्थर कुछ हल गया तो वो अलग ही दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण जो है मैं ट्रैके ट्रैके जो है यहाँ से गुजर रहा हूँ। दूसरी बात कि मेरे को कुछ कपड़े खरीदने थे और पता नहीं कैसे करूँगा मैं। अब खरीदना भी है और टाइम भी देखना है। तो ऐसा अगर सीन होता है तो मैं क्या करूँगा कि छावड़ा से ट्रेन पकड़ूंगा घोड़ासान। घोड़ासान से मैं क्या करूँगा कि वहीं पे कहीं पे जो है ले लूँगा। मतलब कपड़े वगैरह लेने हैं, मतलब बोलबम के मतलब क्लॉथ्स लेने हैं तो वो मैं ले लूँगा।
और फिलहाल मैं नीचे देख के ज़्यादा चल रहा हूँ क्योंकि इसमें बड़े बड़े रोडे पत्थर हैं, तुम देख सकते हो। अगर थोड़ा भी लगा तो नाखून उखड़ना पक्का है। तो नाखून तो पहले मैं ऐसे से ऐसे करके चल रहा हूँ, ऊपर उठा के चल रहा हूँ। और दूसरी बात कि रेलवे ट्रैक में जो पटरा बिछाया जाता है उस पे मैं चल रहा हूँ, ताकि गड़े भी ना। और ये जो लोहा है उस पे मैं नहीं चल रहा हूँ, ताकि वो गरम हो तो ज़्यादा गरम मेरे को लगे ना। तो ऐसे छोटे मोटे हैक्स लगा के मैं यहाँ से जल्दी ही पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पे। तो देखते हैं कि टाइम होने से पहले मैं पहुँचता हूँ या नहीं पहुँचता हूँ, कैसा सफ़र रहने वाला है हमारा। उसके लिए तो आपको वीडियो में आगे तक बनी रहनी पड़ेगी। तो अभी ही वीडियो को लाइक कर दो। वैसे तो क्वालिटी सही नहीं है, मेरे को कहना नहीं चाहिए कि लाइक कर दो, लेकिन फिर भी अब जैसा है वैसे में ही काम चलाना पड़ेगा। इसी को मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके जैसा भी है अच्छा दिखाने का कोशिश करूँगा। इधर से रहता तो थोड़ी बहुत क्वालिटी अच्छी आ सकती थी, और इधर से इतना ऊंच करूँगा तो थोड़ी बहुत आएगी क्वालिटी। लेकिन हाथ दर्द करने लग रहा है इतना पे, और इतना पे तो देख ही रहे हो क्वालिटी। तो ऐसे थोड़े बहुत करके मेरे को चलना पड़ेगा। और ये देखो, ये मैं राज निवास का जो है छोला ले जा रहा हूँ। ये एक गुटखा कंपनी है राज निवास, और इसका टीवी एड्स भी बहुत ज़्यादा देखे होगे तुम लोग। तो ये जो है मतलब झोला मेरे को दिया हुआ था, उसी थैला लोगे ना तो उसी में रहता है। तो उसमें जो है मैं कुछ मतलब वो मतलब बम लोग जो है जो ले जाते हैं डिब्बा उब्बा, जिसमें जल उल भर के अपना जो भी है काम वो करते हैं, वो वाला काम मैं इससे करूँगा, ठीक है। इसमें रख लिया हूँ। और बाकी एक रात के लिए जो है खाना मैंने घर से ही पैक करा लिया है, वो भी मैं वहाँ पे जाके खा लूँगा। और दूसरी बात कि इसमें मतलब एक बिस्किट का पैक पूरा रख लिया हूँ, 12 पैक का पीस का, ठीक है। और कुछ पैसे वगैरह रख लिए हैं। और अच्छे से ट्रिप हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब 6 दिन का ट्रिप होने वाला है, और पैसे मेरे लग नहीं रहे हैं ट्रिप के एक भी रुपया। केवल एक्सटर्नल खर्च होटल में खाने का, या फिर जो भी मतलब सामान वहाँ खरीदना है पूजा पाठ के लिए, वही केवल आपको देना है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ की, अगर होटल में नहीं खाते हो तो बावर्ची भी है तुम लोगों के लिए, जो बस में ही जाएगा, जो खाना बनाएगा भी और तुम्हें खिलाएगा भी। तो वो भी एक अच्छी चॉइस हो जाएगी पैसे बचाने की। तो अब देखते हैं कैसा रहने वाला है सीन। और बात करते करते मैं ऑलमोस्ट अपने स्टेशन के नज़दीक आ चुका हूँ। अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा ना तो तुम्हें अच्छे नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा सा बैक कैमरा, यहाँ पे मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ से मैं बैक कैमरा से ही तुम्हें बात करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये एक साथ 3 जो बक्सेस लगे हुए हैं, और यहाँ ऐसे जो भी है उसका क्या मतलब है, और क्या आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता है? अगर पता है तो कमेंट कर सकते हो, और वरना वीडियो को आगे देखते रहो। और फिलहाल वहाँ कुछ दूरी पे तुम्हें थोड़े बहुत, हाँ वहाँ पे क्लियर तो नहीं दिख रहा है फोटो में, मेरे फ़ोन में, लेकिन थोड़ी सी और आगे जाऊँगा तो तुम्हें कुछ अच्छे से दिखेगा। तो फिलहाल यहाँ से मेरे को अपना स्टेशन का बोर्ड वगैरह दिखना चालू हो गया है, और मैं चाहूँ तो आसानी से अब पहुँच सकता हूँ। और ये जो रास्ता मैंने दिखाया है इस रास्ते से जो है मैं हमेशा आता जाता रहता हूँ। ये क्या दिक्कत हो रही है मेरे को? हम्म, ये रास्ता जो तुम देख रहे हो ये रास्ता ही आता जाता रहता है स्टेशन पे जाने वाने वाला। और ये बगल में ट्रैक है। तो ये तुम्हारे लिए मतलब अपने ऊपर है कि कौन सा रास्ता तुम्हें चूज करना है। दोनों रास्ता वहीं पे जाएगी जहाँ पे तुम्हें जाना है, ठीक है। तो ये रास्ता जो है मेरे ख्याल से पैदल लोगों के लिए अच्छा। और ये जो रास्ता तुम लोग देखे, ये जो है और ये जो मैं जहाँ जा रहा हूँ, दोनों एक ही जगह पे जाएगी, और मैं आसानी से दोनों रास्ते में से किसी से भी जा सकता था। लेकिन ये रास्ता जो मैंने लिया वो मेरे लिए आसानी से जाने के लिए पर्याप्त है। मतलब सीधा डायरेक्ट मैं स्टेशन पे ही जाऊँगा, और वरना उधर से जाऊँगा तो मेरे को वापस घूम के स्टेशन पे ही आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट स्टेशन पे इसी रास्ते के थ्रू चला जाए, ठीक है। और आई थिंक ट्रेन की हॉर्न भी बज रही है, ट्रेन
कोई क्रॉस करने वाला है शायद इधर से, तो हो सकता है कि मेरे को रेलवे ट्रैक से हटना भी पड़े, खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ सकता है। तो अब तुम्हें शायद कुछ दिखे या नहीं दिख रहा है पता नहीं। और यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह भी मेरे को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ही कुछ हादसे हो चुके हैं हमारे अगल बगल वाले एरिया में ट्रेन के थ्रू। एक तो मेन यहाँ के एक गुमती है, वहाँ पे ही हो चुका है। उसका घर बगल में ही था और उसने सोचा कि क्रॉस कर लूँगा, लेकिन वो समय पे हट नहीं पाया। ट्रेन जो है उसे धक्के मार के और ट्रैक से गिरा दी थी। तो ऐसा कुछ सीन हो गया था कि मतलब ट्रेन का मास और वेट ज़्यादा ना होता है, तो वो जो है लगा तो उसका मतलब ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। थोड़ी भी गुंजाइश नहीं थी बचने की। और आई थिंक तुम्हें सुनाई दे रहा होगा ट्रेन का हॉर्न, क्योंकि ये जो है सामने से हॉर्न आ रही है और इधर को जाएगी, ठीक है। तो उधर जाएगी ना तो ये उल्टा रूट हो जाएगा। मेरे को इधर से ट्रेन आने वाली, इधर जाने वाली हमको चाहिए। तो अब देखते हैं कैसा होने वाला है। ट्रेन का हॉर्न मार रहा है यानी स्टेशन पे आके लगी होगी ट्रेन। और यहाँ पे जंगल झाड़ी भी ज़्यादा हो गया है, तो अगर ट्रेन इस रूट से आती है तो मेरे को रास्ता बदलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे मैं बदलूँगा वो सोचना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से, अब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर मैं जूम करूँगा तो तुम्हें थोड़ा बहुत लिखे दिखाई देगा। वहाँ पे ब्रिज वगैरह तुम्हें शायद दिख रही होगी। ट्रेन अब ज़्यादा हॉर्न दे रही है दोस्तों। मेरे को यहाँ से नीचे उतर जाना चाहिए, वरना ट्रेन इतनी स्पीड में आएगी कि कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से अपना रूट बदलना होगा। देखो ट्रेन का हॉर्न कितना दे रहा है, हटना पड़ेगा मेरे को। ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट तो पहुँच ही चुका हूँ। आ गया ट्रेन दोस्तों, मेरे को ही देख के हॉर्न मार रहा है, हटना पड़ेगा मेरे को। वहाँ ट्रेन आ चुकी है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें ट्रेन। पहले मैं यहाँ से उतर जाता हूँ। मेरे को ही देख के दोस्तों वो हॉर्न मार रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ से उतर गया हूँ ट्रैक से, और दिखाता हूँ तुम्हें मैं ट्रेन। एक मिनट। देखो दोस्तों ट्रेन कितना हॉर्न मार रहा है। यहाँ जंगल झाड़ी ज़्यादा है, ट्रेन इधर से क्रॉस करे। मैं वीडियो बना हुआ पैसेंजर ट्रेन नहीं है दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन ही है। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ। पैसेंजर ट्रेन के लिए 2 गो बोगी, उसके बाद ये सारे ट्रैक्स। अब ये ट्रेन जाएगा तो उधर से मेरा ट्रेन आने वाला है दोस्तों। ये यहाँ से अब ख़त्म हो गया, निकल गया यहाँ। ये रहा अपने देश का झंडा दोस्तों, चला गया ट्रेन। अब मेरी ट्रेन की आने की बारी हो चुकी है। मैं थोड़ा यहाँ पे फ्रेश हो जाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। तो तुमने अभी देखा कि मैंने ट्रेन को क्रॉस करने दिया, मतलब ट्रैक से हट गया था, और वापस से मैं अभी ट्रैक पे आ चुका हूँ। और यहाँ के ट्रैक्स जो है बड़े बड़े हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो वाला क्रॉस होने वाला है। यहाँ पे तो ये भी लिखा है कि 60 केजी का एक स्लैब है। ये जो पत्थर देख रहे हो इस पे लिखा हुआ है 60 केजी।
समझ रहे हो, केवल एक ट्रैक जो है 60 केजी का है। और ऑलमोस्ट उस ट्रेन पे जो है 2 बोगी थी पैसेंजर वाली, और बाकी जो था केवल ये ट्रैक्स और ये पत्थरों का स्लैब वगैरह ही था। ठीक है, तो आई थिंक कहीं पे बनने वाला होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, तो आसपास में ही मतलब 1-2 स्टेशन आगे, तो उस वजह से ले जा रहा होगा। और देखो यहाँ पे जो है ट्रैक्स अलग हो रही हैं, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रैक्स अलग होती है तो कैसा होती है। पहले ये देखो, यहाँ से फैलते गया है, ट्रैक अलग हो गया है, और यहाँ से वापस आके यहाँ जुड़ा है। ठीक है, और जुड़ने पर देखो कैसा नज़ारा दिख रहा है। ये देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सुई होती है ना, वैसे ही यहाँ पे पूरा सुईलार है, देख रहे हो। और यहाँ से जो है 2 ट्रैक्स अलग हो गई हैं, सॉरी 2 ट्रैक्स एक में आके मिल गई हैं। उधर एक, उधर 3 या 4 ट्रैक्स हैं। ठीक है, आगे मैं दिखाऊंगा आगे जाके। और यहाँ पे आके जुड़ गई हैं, और जुड़ने के बाद यहाँ से क्रॉस की है एक में आके मिल के। ठीक है, और देखो मैं यहाँ पे खड़ा होकर और दोनों तरफ से चलता हूँ। ये देखो, ये अब धीरे धीरे फैलता जा रहा है, अलग होते जा रहा है। ये देखो कितना पैर फैला के अब चल रहा हूँ मैं, थोड़ा और फैला दिया, ये थोड़ा और, अब मेरे से नहीं होगा। अब देखो, ये एक ट्रैक हो गया, ये बीच में का ट्रैक हो गया, ये तीसरा ट्रैक हो गया, और वो चौथा जो बंजर पड़ा है उसका यूज़ नहीं होता है, होगा मतलब फ्यूचर में तो देखा जाएगा। लेकिन वो पूरा बिज़ी उजी रख दिया है, देख रहे हो। इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब जो भी ग्रीस व्रेस लुब्रिकेंट्स वगैरह डाला जाता है वो डाला गया है इसमें। देखो इधर देखो, फ्यूल वगैरह जो है, मतलब पेंट वगैरह भी हुआ है, और थोड़ी बहुत मरम्मत तो की ही गई है ट्रैक्स की। और मौसम तो दोस्तों इतना हार्ड हो चुका है कि क्या ही बताया जाए, मौसम ख़तरनाक हो चुका है। दूसरी बात ये हुई है कि बोनी अब चालू हो गई है पड़ना, देखा जाएगा कि कैसा होता है। निकलते हैं सबसे पहले यहाँ से स्टेशन पे। स्टेशन अब मेरे को सामने दिख रहा है, तो अगर बुनी पड़ना चालू भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से स्टेशन पहुँचते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ से हम लोगों को बस मिलेगी अपने टूरिस्ट प्लेस पे जाने के लिए, मतलब जहाँ पे भी हमें जाना है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये रहा अपना फर्स्ट स्टॉप, या फिर जो भी कहे लैंडमार्क वगैरह। और वहाँ पूरा उधर से मैं यहाँ तक आया हूँ, और वहाँ को मेरे को जाना है। और बुनी भी तेज़ हो गई है, थोड़ा सा मैं फ्रेश होकर और निकलता हूँ यहाँ से। ऑलराइट दोस्तों, तो थोड़ा बहुत तुम्हें दिख ही रहा होगा, यहाँ ऊपर ओवर ब्रिज छावड़ा दोनों में है, घोड़ासान में इससे भी हेवी है ओवर ब्रिज, दोनों तरफ से है। और ऑलमोस्ट अपने जगहों पे हम लोग आ चुके हैं। बस अब हमें थोड़ी सी वेट करनी है, गाड़ी आएगी, गाड़ी को हम लोग पकड़ेंगे और निकल चलेंगे यहाँ से अपने डेस्टिनेशन पे। सबसे पहले थोड़ी सी वेट और पेशेंस की ज़रूरी होने वाली है, उसके बाद निकलेंगे। चलो सबसे पहले एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं अपने लिए, और उसके बाद चलेंगे। देखो पैसेंजर तो उतने ज़्यादा है नहीं ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए, देखते हैं कैसा सीन रहने वाला है। ये स्थिति हो गई है, रेलवे स्टेशन के आधे से ज़्यादा बेंचेस टूट चुके हैं, यहाँ पे भी टूटी हुई है, और बाकी थोड़ी बहुत सही है जो आगे है। बाबा धाम ना मौसम क्या ही खतरनाक हो रखा है दोस्तों, एक तरफ पूरा अंधेरा हो चुका है तो दूसरी तरफ ऐसा मौसम, देख रहे हो, लग रहा है कोई एनीमे का वो मौसम है, वेदर वैसा कुछ हो रखा है।
पड़े हैं हम लोग अपने सफ़र में आगे, ये पिठिया को लेकर। बस हमारी क्रू जो है आगे बढ़ चुकी है, हमें आगे भागना होगा। बम बम बोल बम बम बम। बोल बम बोल। बोलिए फोटो खींचे। हमने ना पहुंचते हैं तो ना देगा, ज्यादा ही फोटो दिखाते हैं अपना। हाँ, ये इधर घूमिए। हाँ खींचिए। वहाँ पर शिवलिंग के पास जाने के लिए बोलिए ना, शिवलिंग के पास। तो शिवलिंग के पास जाइए ना, फोन कर रहे हैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम 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 बोल बम।